Hello student, good morning. Jai Swaminarayan. Today we will learn about unit number 3 क्रिप्टोग्राफी एंड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 3 में स्टडी करेंगे। 2.2 का टॉपिक है और उसका नाम है प्ले फियर साइफर। ओके, तो व्हाट इज प्ले फियर साइफर टेक्निक, इसका यूज क्रिप्टोग्राफी में क्यों यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, इस टेक्निक को हम कैसे यूज़ करते हैं। सो इन दिस प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको सीजर साइफर टेक्निक के रिलेटेड बताया था। उसमें कोई रूल्स नहीं था, सिंपली हम मैसेज को कैसे कन्वर्ट करते हैं प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट में वो मैंने आपको बताया था। पर ये टेक्निक है वो, ये जो प्ले फियर टेक्निक है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि इसमें हम जो भी एग्जाम्पल लेते हैं यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट और कीवर्ड लेते हैं वो हमें रूल्स के हिसाब से हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि प्ले फियर साइफर। तो प्ले फियर साइफर क्या है? तो एक सब्स्टिट्यूट टेक्निक है। क्या है? एक सब्स्टिट्यूट टेक्निक है। ओके, उसमें बहुत सारे मीन्स के रूल्स है, उसे हमें फॉलो करना होता है और उस रूल के हिसाब से हमें जो हमारा जो कीवर्ड है यानी कि जो एग्जाम्पल है वो उसे हमें सॉल्व करना होता है। ओके, और उसमें बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो गिवन एंड कॉम्प्यूट होती है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि गिवन में क्या क्या आएगा, व्हाट इज गिवन। ओके, तो गिवन में सपोज कि जो हमारा मैसेज है, ओके, और जो कीवर्ड है वो गिवन है। क्या है? ये जो है वो क्या है? गिवन है। सो व्हाट इज गिवन? ओके, व्हाट इज गिवन? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक मैसेज ले लेती हूँ। हमारा जो मैसेज है वो जाज है और जो कीवर्ड मैंने लिया है वो मोनार्ची है। ओके, तो व्हाट इज गिवन? तो मैंने आपको बताया कि मैसेज और जो कीवर्ड है वो गिवन है। ओके, तो अब मैसेज का मीनिंग क्या होगा, इससे हम गिवन क्यों बोलते हैं? तो सिंपली ये जो हमारा मैसेज है वो प्लेन टेक्स्ट है। ओके, और इस प्लेन टेक्स्ट को हमें प्ले फियर टेक्निक थ्रू हमें साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। उसे हम मीन्स के गिवन कहते हैं यानी कि मैसेज कहते हैं, यानी कि हमारा जो प्लेन टेक्स्ट मैसेज है उसे हमें प्ले फियर टायर टेक्निक थ्रू साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज कीवर्ड? ओके, तो कीवर्ड क्या है, इसका यूज हम किस लिए करते हैं? तो सिंपल, तो यहाँ पे आप एक 5x5 मैट्रिक्स का एक टेबल देख रहे हो। ओके, सो ये जो कीवर्ड है इसके लिए मैंने ये 5x5 मैट्रिक्स का जो टेबल है वो क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसके रूल्स बता देती हूँ आपको और बाद में हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम इस क्या टेबल को मीन्स के इस कीवर्ड को इस टेबल में फिलअप करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रूल्स ये आएगा कि हमारा जो कीवर्ड है वो हमें इस सेल में यानी कि ये जो टेबल के सेल है उसमें ऑक्यूपाई करना है। तो कैसे करना है? तो मैं मैसेज डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे डालना है। तो हमारा ये जो कीवर्ड है वो हमें रो वाइज लेफ्ट टू राइट हमें ये जो कीवर्ड दिया हुआ है वो इस सेल में ऑक्यूपाई करना है। तो MONARCHY। ओके, एक काम हमारा पहला जो स्टेप था वो कंप्लीट हो गया कि ये जो कीवर्ड था वो मैंने उसमें रो वाइज लेफ्ट टू राइट मैंने ऑक्यूपाई किए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो टेबल के जो बाकी बचे हुए सेल है तो उसमें हमें क्या डालना है। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताती हूँ कि इस बाकी हुए जो सेल्स है टेबल के उसमें क्या डालना है। ठीक है, तो टोटल हमारे जो अल्फ़ाबेटिकल वर्ड होते हैं वो कितने हैं? हमारे टोटल अल्फ़ाबेटिकल वर्ड कितने हैं? 26 है।
ओके। सो ये जो 26 वर्ड है, अल्फाबेटिकल जो वर्ड है, उसे हमें इसमें डालना है। और कैसे डालना है उसका भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो बाकी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो ये मोनार्ची के जो वर्ड थे वो टोटल कितने थे, 8 थे। रिमेनिंग कितने बचे, 26 में से 8 तो मैंने यहाँ पे डाल दिए, रिमेनिंग कितने बचे तो 18। अब ए 18 को मुझे 1 बाय 1 करके ए जो बाकी हुए जो सेल है टेबल में उसमें ऑक्यूपाई करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 बाय 5 मैट्रिक्स का टेबल लिया है तो ये 25 सेल हुए, तो 26 है तो मैं कैसे डालूंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसका रूल्स है कि इस टेबल का प्ले फेयर साइफर टेक्निक का कि हम टेबल के एक ही सेल में एक ही अल्फ़ाबेटिकल वर्ड डालेंगे। कोई भी एक टेबल मीन्स के जो टेबल के सेल में हम 2 अल्फ़ाबेटिकल वर्ड नहीं डालेंगे, ये उसका रूल्स है प्ले फेयर का। ओके। दूसरा रूल्स ये आता है कि कीवर्ड के अंदर हमने जो भी कीवर्ड यहाँ पे डाले हैं उसके सिवाय यानी कि जो रिमेनिंग है वो ही इसमें हमें डालने हैं। यानी कि ये जो एम आ गया है तो दूसरी बार हमें एक ही वर्ड इसमें रिपीट नहीं करना है। ओके। यानी कि इस टेबल में एक वर्ड हम दूसरी बार रिपीट नहीं करते, ये टेबल की एक यूनिकनेस है। ओके। फॉर एग्जाम्पल के सपोज के यहाँ पे मैंने ओ लिखा है तो दूसरी बार जब मैं यहाँ पे ओ नहीं डालूंगी, ये टेबल की यूनिकनेस है। यानी कि रिमेनिंग जो अल्फाबेटिकल वर्ड्स है वो हमें इसमें डालना है। तो मैं अब दूसरा काम ये करूँगी, जो रिमेनिंग जो वर्ड बचे हुए हैं वो इसमें मैं डालूंगी। ठीक है। तो कौन कौन से बचे हुए, ए आ गया है तो बी, सी आ गया है तो मैं डी लिखूंगी, फिर ई, एफ, जी, एच आ गया है तो मैं आई लिखूंगी, फिर के, फिर आएगा एल, एम, एन, ओ आ गया है तो मैं पी लिखूंगी, आर आ गया है तो मैं क्यू लिखूंगी, फिर एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, वाई आ गया है तो मैं एक्स डालूंगी और लास्ट में जेड। ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि जे तो रह गया है, तो आपने देखा कि एक जो मैंने जो कीवर्ड के अंदर जो वर्ड आ गए थे उसमें मैंने दूसरी बार रिपीट नहीं किए, वो इस टेबल की यूनिकनेस है। यानी कि कीवर्ड के दिए हुए अल्फ़ाबेट के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट बचते हैं वो आपको 1 बाय 1 इस कॉलम में यानी कि जो रो की जो टेबल की जो सेल है उसमें डालना है। ओके। अब आप सोच रहे होंगे तो जे तो कीवर्ड में भी नहीं था और मैंने भी नहीं डाला, तो जे क्यों, जे कहाँ गया। तो जे है मैं यहाँ पे डालूंगी, कहाँ पे डालूंगी, यहाँ पे। क्यों डालूंगी, किस लिए डालूंगी, तो आप सोच रहे होंगे कि पहले तो आपने बताया कि टेबल के एक ही सेल में एक ही अल्फ़ाबेट डालना है, 2 नहीं डालना है, तो आपने तो यहाँ 2 डाले हैं, तो क्यों डालेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि प्ले फेयर साइफर टेक्निक में एक रूल्स है कि आई के साथ हमेशा जे ही जाएगा, दूसरा कोई भी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स नहीं जाएगा। ओके। तो कैसे, तो फॉर एग्जाम्पल जे यहाँ से मैं हटा लेती हूँ और मैं जे को यहाँ पे टेबल के बाहर रख देती हूँ। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि मैं सपोज यहाँ से जे हटा लेती हूँ और टेबल के बाहर रखती हूँ तो सिर्फ यहाँ पे आई ही बचता है। तो इस जे को आई के साथ जाने के लिए प्ले फेयर साइफर टेक्निक क्या कहता है। प्ले फेयर साइफर टेक्निक ये कहता है कि जे को आई के साथ जाना है तो पहले उसे कट करना होगा, फिर वो आई के साथ जाएगा। आप सोचो कि अपने आप देखेंगे कि सपोज मैं ये जे इस तरह से लिखती हूँ तो मैं उसे कट करती हूँ तो आई जैसा दिखता है और कट नहीं करती हूँ तो कंप्लीट जे दिखता है। कट करने से वो आई जैसा दिखेगा, इसलिए ये हमेशा आई के साथ ही जाएगा,
कोई भी आप कीवर्ड आपको दे, कोई भी मैसेज आपको दे, हमेशा आई के साथ जे ही जाएगा। सपोज के यहाँ पे कोई भी आप वर्ड ले लेते हो, कीवर्ड में जे आ जाता है, फिर भी आप यहाँ पे आई लिखोगे, ये उसका रूल्स है। ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, मैसेज जो कीवर्ड है उसको कैसे टेबल के अंदर फिलअप करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम देखते हैं कि जो हमारा मैसेज है उसे डिकम्पोज कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि कीवर्ड को तो मैंने यहाँ पे टेबल लेके 5x5 मैट्रिक्स का टेबल लेके यहाँ पे डिकम्पोज कर दिया। ओके, यानी कि ऑक्यूपाई मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो कीवर्ड का जो वर्क था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब बचा मैसेज, तो मैसेज को हम जो है वो डिकम्पोज करना है, पर कैसे करना है वो जानेंगे। ओके, सपोज मेरा जो मैसेज है वो जहाज है, ठीक है, ये मैसेज मेरा है वो जहाज है। ओके, अब हम मैसेज के रूल्स जान लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्ले फेयर टेक्निक को रूल्स के हिसाब से हमें एक्सप्लेन करना है, तो हर एक के लिए रूल्स होगा, उसी हिसाब से हमें कंडक्ट करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैंने प्ले फेयर साइफर के बेसिक कॉन्सेप्ट ही मैं ही बताऊँगी पहले पार्ट में मैं सिर्फ इतना ही बताऊँगी कि कीवर्ड को टेबल के अंदर कैसे डालते हैं, उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है, मैसेज को कैसे डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। और दूसरे पार्ट में हम जानेंगे जो हमें मैसेज यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट दिया हुआ है और जो कीवर्ड दिया हुआ है उसे हमें साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करना है और साइफर टेक्स्ट का मैसेज कैसे आता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे हमें प्ले फेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट ही देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने मैसेज चार्ज लिया हुआ है और दूसरा मैसेज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ग्रीन, ठीक है। सो ये जो मैसेज लिए हुए हैं उसे हमें पहले दो अल्फाबेटिकल वर्ड में लेके उसकी पेयर बनानी है, यानी कि दो अल्फाबेट लेके उसे डिकम्पोज करना है, यानी कि उसके 2 अल्फाबेट लेके पेयर बनानी है, आप कुछ भी कह सकते हो। सपोज यहाँ की कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ZA। सो सपोज पहला ए आएगा तो ये 2 वर्ड है, पर मैं उसे साथ में लूँगी तो एक ही पेयर बनेगी, ठीक है। अब मैं 2 लूँगी तो फिर कुछ नहीं बचेगा। पर यहाँ पे रूल्स हैं कि जब भी मैसेज में 2 बार यानी कि 2 बार एक ही अल्फाबेटिकल रिपीट होता है, तब पहले वाले अल्फाबेट को हमें उठा के उसके साथ एक्स लगा के उसकी हम पेयर बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जेड था और उसके पीछे भी जेड था, तो 2 बार रिपीट होता था, तो 2 बार रिपीट होते हैं तो पहले वाला जो अल्फाबेटिकल है उसे उठा के यानी कि उसके पीछे मुझे एक्स लगा के उसकी एक पेयर बनानी है, ठीक है। अब ए जेड बचा तो उस जेड के पीछे मैं क्या डालूंगी, सो सिंपल, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस जड़ के पीछे ब्लैंक है, यानी कि कोई भी अल्फाबेटिकल वर्ड नहीं है, ये सिर्फ अकेला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, उसके साथ भी एक्स लगा के उसकी पेयर बनाऊंगी, ठीक है। तो कितने वर्ड थे, टोटल 4 वर्ड थे, उसके लिए मैंने कितनी पेयर बनाई, टोटल 3 पेयर बनाई, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ए मैसेज ग्रीन है, तो मैं दूसरे एग्जाम्पल थ्रू बताती हूँ तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। सपोज कि ए ग्रीन है, ठीक है, तो क्या बनेगी, ए उसकी पेयर बनेगी, 2 अल्फाबेटिकल की एक पेयर बनेगी, यानी कि GR। अब ये दोनों सेम है और ये अकेला है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब एक ही अल्फाबेटिकल 2 बार रिपीट होता है तो पहले वाले के उठा के उसके पीछे
एक्स लगा देते हैं और दूसरे वाले को ई एन। तो इसमें डिफरेंस कितना आया, तो थोड़ा सा ही। तो दोनों ही सेम थे, तो दोनों में ही मैंने पहला जेड और ई उठा लिया दोनों में से, और मैंने उसके पीछे एक्स लगा दिया। ओके, पर इसमें क्या था, उसके पीछे कोई भी अल्फाबेटिकल वर्ड नहीं था, इसलिए मुझे उसके पीछे एक्स लगाना पड़ा। पर इसमें क्या हुआ कि इस ई के पीछे एन था, तो मुझे उसमें एक्स नहीं लगाना पड़ा और मैंने उसको पीछे एन लगा दिया। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको आपने जो मैसेज दिया था, जो कीवर्ड दिया था, उसको कैसे हम टेबल में और उस कीवर्ड को कैसे टेबल में ऑक्यूपाई करते हैं और मैसेज को हम कैसे डिकम्पोज करते हैं, इतना ही मैंने प्ले फेयर टेक्निक के बारे में आपको बताया है और प्ले फेयर टेक्निक कैसे वर्क करती है। ठीक है, दूसरे सेशन में यानी कि पार्ट 2 प्ले फेयर टेक्निक में हम देखेंगे कि जब टेबल के अंदर एक ही रो और कॉलम में एक ही वर्ड आपके कीवर्ड के आ जाते हैं, तो उसके साइफर टेक्स्ट का आंसर क्या आता है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है, और आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के मुझे आप पूछ सकते हैं।